हालेलुया। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग के सामने आया हूँ। फिर मैं विश्वास करता हूँ आपकी अपेक्षा बहुत बड़ी रहेगी। एनीवे मेरी अपेक्षा प्रभु यीशु से, और मैं आज परमेश्वर का वचन लेके आ रहा हूँ। बहुत सरप्राइज है आप लोग के लिए। आमीन। क्योंकि जो वातावरण पूरे जग भर चल रहा है, तो मैं बोला खलीसिया को भी जानना बहुत जरूरी है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु आप हमारे बीच में। हम परमेश्वर आपकी उपस्थिति को परमेश्वर हम स्वीकार दे इस वक्त, क्योंकि आप यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं। क्योंकि आपके बच्चे परमेश्वर अपने हृदय, अपने मन, परमेश्वर अपने कान आपकी ओर लगाए परमेश्वर, कि आप खलीसे से क्या बातें करना चाहते हो। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। हम तैयार है प्रभु, आप हमसे बातें करना। सारा आदर गौरव महिमा आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। आमीन। वेरी नाइस। आज हम लोग मसीह के लिए जीने के बारे में थोड़ा बात करेंगे। वी हैव टू लिव फॉर क्राइस्ट। आमीन। क्योंकि बाकी चीज के लिए यदि हम जिएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। बट इफ वी लिव फॉर क्राइस्ट, वी हैव इटर्नल वैल्यू, यानी कि आनंद काल से आनंद काल का उसका कुछ फर्क पड़ेगा। हालेलुया। आइए हम व्यवस्था विवरण की किताब में जाएंगे। ड्यूटेरोनॉमी 30 में वचन 19। व्यवस्था विवरण 30 में वचन 19, 30:19 हिंदी में। व्यवस्था विवरण 30 वचन 19। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ आमीन। कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आए, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आमीन। हालेलुया। पर बाइबल कहता है, मैंने आज स्वर्ग और पृथ्वी के सामने आपके सामने रखा है। व्हाट इट सेज? एक आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने साक्षी रखा है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपके सामने जीवन और मृत्यु रखा है, आशीष और श्राप। आपको वो अनुरोध करता है कि अपना जीवन चुनिए, ओके, ताकि आप और आपका वंशज अनंत काल से अनंत काल तक जिए। हालेलुया। ये वचन बहुत बड़ा हमें प्रोत्साहन करता है कि हमें निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि बहुत सारा चीज होगा। हालेलुया। मैं कई दिन से मैं देख रहा हूँ, मेरे पुराने जो मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग हैं, उन्होंने कई 8-10 जन ने मुझसे, मैं बातें करता हूँ, कुछ लोग मसीह के जीवन में वृद्ध हैं। बोला मार्टिन आपको क्या लगता है पास्टर की यीशु मसीह के सच में आने वाले हैं? आप देखिए ये सारे चिन्ह, आपको क्या लगता है सृष्टि का अंत होने वाला है क्या? क्योंकि ये सारे चीज बता रहे कि यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है। आमीन। तो बहुत सारे मसीह लोग भी डर गए क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। बाइबल कई लोग बोलते हैं रैप्चर होने वाला है। रैप्चर यानी कि हमें उठाया जाएगा। आमीन। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे। मैं खलीसिया में मसीह लोग को एक दिलासा देने वाला वचन ला रहा हूँ। आमीन। आइए हम पहले थिस्सलुनीके की किताब 4 में जाएंगे। 4 में 13 से लेके अंत तक 18। लेट्स गो टू द बुक ऑफ फर्स्ट थेस्सलुनियंस चैप्टर 4, 13 to 18। पहला थेस्सलुनियन 4 वचन 13 से 19, 18 ना? हे भाइयों और बहनों, हम नहीं जानते कि तुम इनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। आमीन। बाइबल कहता है कि मैं नहीं चाहता हूं यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, कोई भी इंसान यहाँ पर अज्ञान नहीं रहना चाहिए, खास करके उन लोगों के बारे में जो लोग, अभी मैं नहीं जानता ये कोरोना की महामारी में कितने लोग मरे और उसके पहले भी जो मसीह लोग मरे। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। ऐसा ना हो कि ये सब सुनकर आप दूसरों के समान शोक करो, जिन्हें आशा नहीं है, जिनके लिए आशा नहीं होती। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, कि यीशु मसीह मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा। यदि कोई इंसान विश्वास में यीशु मसीह के नाम से मरता है, तो बाइबल कहता है जैसा यीशु मसीह मरे में से जी उठा, तो वे भी फिर से जिलाए जाएंगे।
क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार ये कहते हैं, हम जो जीवित है ये हमारे बारे में, और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, और जो प्रभु के आने तक हम बचे रहेंगे, सोए मुंह से हाँ, कभी आगे न बढ़ेंगे। सोए हुए से पहले हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी कि पहले वे लोग उठाए जाएंगे, उससे पहले नहीं। क्योंकि प्रभु आप ही, क्योंकि स्वयं प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कैसे उतरेगा? स्वर्ग से आगे उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। आमेन। अब पहला परमेश्वर स्वर्ग से उतरेंगे और ये स्वर्गदूत के साथ एक शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, और जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे। वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित है, तो उसके बाद हमारा नंबर आएगा, जो हम जीवित है और बचे रहेंगे, और जो बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठाए लिए जाएंगे। ये बाइबल यहाँ पर कहता है कि ये कलीसिया के बारे में, जो कलीसिया में कुछ लोग हम लोग जीवित है, और जो कुछ लोग हमारे पहले गए, शायद मेरे माँ बाप होंगे, आपके भी कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आमीन, वे लोग उठाए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हम हवा में चले जाएंगे, यानी कि ये देह है यहीं पर रहेगा, और हम हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठाए जाएंगे, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। क्योंकि बोलो। इस प्रकार इन बातों में एक दूसरे को शांति दिया करो। इसलिए इस प्रकार एक दूसरे को शांति दिया करो, एक दूसरे को डर मत फैलाओ, आमीन। क्योंकि पहला चीज ध्यान में रखना, कोई भी शरीर है ना, पर आत्मा के साथ स्वर्ग का बाइबल कहता है, नो फ्लैश विल ग्लोरी इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज में शरीर का कोई भी काम नहीं रहेगा, सिर्फ आत्मा। तो यानी कि आपका शरीर यहीं पर रहेगा और हम आत्मा में उठाए जाएंगे। तो आपका कुछ भी धन संपत्ति जो भी है, आपके बाल बच्चे, यदि आपने विश्वास किया है, आमीन, तो हमें उठाया जाएगा, आपको जोर जबरदस्ती खींचा जाएगा। यू विल बी कॉट अप, एक जैसा बोलते हैं ना, आग की पुतली गई टक से खुल जाएगी, आप तुरंत, आपका शरीर इधर ही गिर जाएगा और हम चले जाएंगे। ये धरती के ऊपर बाकी लोग, जो लोग विश्वास नहीं करते, वे रहेंगे। क्यों मैं आपको बोलता हूँ, जान लेना, यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं जगत की ज्योति हूँ, राइट। और बाद में उसने ये कहा कि आप जगत की ज्योति है, आमीन। जब तक जगत की ज्योति इस धरती के ऊपर है, तब तक अंधकार का जो स्वामी है शैतान, इस धरती पे नहीं आएगा, आमीन। यीशु मसीह उसको नष्ट करने नहीं आएगा, क्योंकि उसके साथ नहीं तो हमें भी तकलीफ हो सकता है। तो उसके पहला सारा ज्योति, यानी कि हम जो जगत के ज्योति, हमें उठाया जाएगा, फिर इस धरती के ऊपर पूरा अंधकार छाएगा, आमीन। सारे अंधकार के कार्य यहाँ इस धरती पे पड़ने लगेंगे, जो लूट मार सब चीज सताओ, आमीन। पैसे के लालची लोभी लोग यहीं पे रहेंगे, इनके अंदर बहुत चीज होगा, क्योंकि अनाज बिना सब उगना बंद हो जाएगा, तूफान आएंगे, बहुत सारा भूकंप हो जाएंगे, फिर ये जो गवर्नमेंट जो कंट्रोल करने के लिए, तो उसके लिए बोलते हैं मसीह विरुद्ध, जो चर्च को बंद कर रहा है। आपको क्या पता लगता है कि ये चर्च बंद करना, ये जो भी आराधना की जगह बंद करने का ये षड्यंत्र क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी कि शैतान जोर से कार्य कर रहा है, आमीन। वो हमें रोकना चाहता है, अंदर हमारी ज्योति को बुझाना चाहता है, हालेलुया। तो इसलिए बोलते एक दूसरे को दिलासा दो, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी, यीशु मसीह बोलते हैं, मैं आपको उठाने के लिए आ रहा हूँ। वो नहीं चाहता है कि आप उस सताव में रहे, आमीन। जब हम अपना जीवन, हमने यीशु मसीह को प्रभु माना, तो आपने अपने आप को दिया, उसने अपने पवित्र लहू से आपको मोल लिया है। बोलता है यदि कोई भी मुझे, आप लोग को मेरे हाथ से कोई भी छीन नहीं पाएगा, आमीन। तो ये जिंदगी जो हमारी बची है अभी, वो आपकी खुद की नहीं है, वो परमेश्वर की है, और उसके मकसद, उसके कार्य के लिए, उसके वचन को प्रचार करने के लिए हमें दे दिया है, हालेलुया, आमीन। तो डरना नहीं, क्योंकि और ये मत सोचो कि क्या होगा मेरे बाद में, कैसे होगा, क्या मेरे बच्चे जाएंगे, मेरे रिश्तेदार जाएंगे कि नहीं स्वर्ग में, क्योंकि वो लोग आज तक विश्वास नहीं करते हैं। देखो, परमेश्वर ने सबको मौका दिया है, हमने परमेश्वर का वचन सबको बताया, जिन्होंने ग्रहण किया, परमेश्वर का वचन कहता है
मैंने उनको अपने संतान बनने का अधिकार दिया है। आमीन। तो हम परमेश्वर के संतान हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। यदि परमेश्वर की संतान है तो हमारा प्राण उसके हाथ में है, और बोलते कोई भी दुनिया की ताकत आपको उसके हाथ से छीन नहीं पाएगी। हालेलुया। आमीन। लेकिन ध्यान में रखो एक बात, आनंद काल की जो सुरक्षता है वह आपके, जब हम नया जन्म लेते हैं, यानी कि पुनर्जन्म होता है हमारा, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं कि हाँ प्रभु मेरे जीवन का प्रभु हो जा, मेरे दिल में आ जा, बस जा। आमीन। तब हम खुद नहीं रहते, यीशु मसीह जीता है हमारा शरीर में, हम नहीं जीते। हालेलुया। तो ताकि अभी उसके लिए कुछ शर्तें होती है, हमें मसीह की तरह जीवन जीना है। आमीन। हमें उसके धार्मिकता में जीना है अंत तक, जब तक यीशु मसीह नहीं आता है तब तक। बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह के लहू के कारण हम धर्मीय बनते हैं। हालेलुया। इसलिए हर मीटिंग में जो हम लोग के लिए आयोजित किया जाता है घर में, हर घर में, आमीन। शैतान तो चाहता है हमें नहीं मिलने के लिए, लेकिन हम लोग हर रोज प्रभु भोज में भाग लेते ताकि हम धर्मीय रहे। आमीन। उसका लहू हमारे शरीर में बहने के लिए। आमीन। हम अपने कर्मों से धर्मीय नहीं बनते। हम कितने मंदिर बांधेंगे, कितने चर्च बांधेंगे, कितने गरीब लोग आए, उससे हम धर्मीय नहीं बनते, हमारे कर्मों से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के उस महान बलिदान, उस क्रूस के कारण हमें धर्मीय बनाया, उसके लहू के कारण, जो निष्पापी था, जिसके लिए हमने कोई पैसे चुकाए नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकती उसका लहू के कारण। आमीन। तो यदि हम में से कई लोग ने पुनर्जन्म लिया है और उसके बाद शायद उसने अपना मन परिवर्तन किया, ये परमेश्वर आपको जोर जबरदस्ती नहीं करेगा स्वर्ग में आने के लिए। आमीन। आपका विश्वास है कि प्रभु ये अंधकार का राज्य आ रहा है, मेरे को जब आप यहाँ आओगे, जैसे वो मनुष्य क्रूस पे लटक रहा था, बोला पिता परमेश्वर, वो एक पापी इंसान था, वो क्रूस पे लटक रहा था, मरने का समय आया, बोला प्रभु जब आप फिर से आओगे तो मुझे याद करना प्रभु, ताकि मैं आप जहां पर आप हो वहां पर मैं रहूं। कुछ लोगों को बोलते हैं, कई अमीर लोग को बहुत मुश्किल होगा। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर के राज में प्रवेश करना, ये सारा चीज आपको छोड़ना पड़ेगा। वो बोला कितना अमीर लोग को बहुत मुश्किल होगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि उनका हृदय पूरा तरह से परमेश्वर को दिया गया नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल घड़ी होगी। आमीन। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल घड़ी होगी, आपको फैसला करना पड़ेगा, क्या आपका धन आपको बचाएगा या परमेश्वर का बेटा आपको बचाएगा। आमीन। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द रिच मैन टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। अमीर को बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनका धन, उनका मन उसने परमेश्वर को नहीं दिया था, उसका मन सिर्फ संपत्ति के ऊपर था। हालेलुया। तो हमारे पास जीवन के बहुत सारे चुनाव करने पड़ेंगे। आमीन। यदि पहले विश्वास करके अंत में वो यीशु मसीह को डिनाई करेगा, मैं यीशु को नहीं जानता हूँ। अभी कई लोग बोल रहे हैं कि वायरस आ रहा है एंड वैक्सीन डालेंगे, चिप डाला जाएगा शरीर के अंदर। आमीन। और हमें यानी आप पुनः व्यवस्था विहारण का किताब पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि वो चिप डालना नहीं आपके शरीर में, क्योंकि आप डालोगे तो ये लोग आपका ब्रेन कंट्रोल करेंगे। आपके अंदर से आपको पूरी तरह से टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई है कि आप अपना खुद का सोच नहीं सकोगे। आमीन। इसलिए वो चीज नहीं लेना, उससे मरना पसंद करना, लेकिन वो चीज जो चिप डालेंगे आपके शरीर के अंदर, वो कभी भी नहीं करना। आमीन। हालेलुया चर्च। क्योंकि इसलिए मैंने बोला पहले ही वचन के, आप अज्ञानता में नहीं रहना। कल ये नहीं बोलना चाहिए प्रभु यीशु मुझे ये वचन आपका मालूम नहीं था। हमारी जिम्मेदारी है बाइबल पढ़ना डे टू डे। आमीन। हालेलुया। नहीं तो आपका अनंत काल की सुरक्षता जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने जो कीमत चुकाई, वो खतरे में रहेगी। हालेलुया। यदि हम मन परिवर्तन करेंगे, जब हमारा पुनर्जन्म होता है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जन्म होते हैं। आमीन। मैं कभी कभी लोगों को बोलता, आपको महसूस नहीं होता, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, उसकी उपस्थिति सदा हमेशा है। बोलते हैं आपकी माँ बाप सब भूल जाएंगे, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। हमेशा ध्यान में रखो, गॉड इज ऑलवेज प्रेजेंट विद यू, नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज हैपनिंग इन योर लाइफ। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वो हमारा प्रोटेक्टर है, यानी कि हमें सुरक्षा, व्हाट इज प्रोटेक्टर इन, संरक्षण देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें सुरक्षित रखता है और कोई भी आप उसके हाथ से हमें निकाल नहीं सकता। आमीन। यदि आपने आपका स्वयं का सारा जीवन, आपके बच्चे बीवी, आपका घर, जो भी जिंदगी है,
उसके हाथ में 100% दे दिया। प्रभु बोलिए, पिता यीशु मसीह, यीशु मसीह, ये जीवन आपका ही है, ये मेरा जीवन मेरे आपका है। बच्चे आपके हैं, मेरे बच्चे आपके मेरी हैं। पत्नी आपकी है, मेरे पति पत्नी, मेरे हर घर के सदस्य आपके हैं, मेरे घर के हर सदस्य आपके हैं। मैं सारे बुद्धि और ज्ञान से, मैं सारे बुद्धि और ज्ञान से मैं सबको आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, मैं सभी को आपके हाथों में समर्पित, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारा जीवन आपके हाथ में सुरक्षित है। क्योंकि हम जानते हैं हमारा जीवन आपके हाथों में है। In Jesus' name I pray, amen. Hallelujah. यीशु के नाम से। Amen. Disconnect me, come. Hallelujah. तो हमने अभी तक इतना वचन सुना है, तो अभी हमें क्या करना है आगे? हालेलुया। यदि हमें प्रभु के साथ, उसके साथ अनंत काल से अनंत काल तक जीना है, तो उसके वचन के अनुसार हमें जीना है। आमीन। और ये बहुत आसान है। जब हमारा पुनर्जन्म हुआ, ओके, तो मसीह के लिए जीना बहुत आसान होता है। आमीन। क्योंकि हमें नहीं जीना है, क्योंकि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है, और पवित्र आत्मा जो मसीह का आत्मा है, उसके द्वारा हम जीने लगते हैं। हालेलुया। आमीन। तो हमें क्या होता है? परमेश्वर बोलते हैं, यदि तुम मसीह में हो तो आप एक नई सृष्टि हो। आमीन। पुरानी बातें आपकी जा चुकी है, बीत गई है, देखो मैं सारा चीज नया कर रहा हूँ। आमीन। तो यहाँ से पुनर्जन्म के बाद पवित्र आत्मा की सेवकाई आपके जीवन में शुरुआत हो जाती है। आमीन। कुछ लोग को पता भी नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आमीन। आपको पता नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है, इसके आपके जीवन में फर्क आ रहा है। इसके लिए आपके जीवन में मददगार आ चुका है, और वो मददगार स्वयं परमेश्वर है आपके लिए। हालेलुया। इसके लिए आप उत्साहित होना चाहिए। आप कभी भी कहीं भी जाओ, तूफान में जाओ, कोई भी परिस्थिति में, जान लो कि परमेश्वर आपके साथ है, और वो आपको इस धरती पे जीने के लिए हर एक मददगार को आपके जीवन में रख देगा। हालेलुया। यदि जब बीमार है तो डॉक्टर या कोई ऐसे सलाहकार देंगे आपको कि ताकि आप इस परिस्थिति से बाहर निकलोगे। वैसे ही आर्थिक परिस्थिति में, वैसे ही रिश्ते में, आमीन, आपको शांति का राजकुमार आपके भीतर में रह रहा है, और वो आपके अंदर से कार्य करता है। आमीन। तो ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हमें इस जीवन में बिल्कुल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका सीना चौड़ा करके आप चलना चाहिए। आमीन। कायर बन के नहीं। हालेलुया। आइए हम झूठ के किताब में जाएंगे, यहूदा के किताब झूठ 124। यहूदा एक ही चैप्टर है, और उसमें वचन 24। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। अब जो तुम्हारे ठोकर खाने से बचा सकता है, जो तुम्हें ठोकर खाने से बचाने वाला, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने, और उसकी महिमा की भरपूरी के साथ मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। आपको मगन यानी कि खुश रखेगा, और निर्दोष बना के खड़ा करेगा। आपको लगेगा कि आपने बहुत सारे पाप किए, लेकिन यदि आपने पाप किए तो परमेश्वर आपके लिए कार्य नहीं करता था, लेकिन यीशु के लहू के कारण आपके पाप, यीशु के लहू के कारण आपके धुल गए, यानी कि आप निर्दोष हो, और निर्दोष लोग ही परमेश्वर के साथ रहेंगे। आमीन। और महिमा के साथ, यानी कि इस जीवन में जब तक रहोगे, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करेगा कि लोग देखते रहेंगे कि सच में परमेश्वर इसके साथ है। लेकिन ध्यान में रखो ब्रदर सिस्टर्स, जब महिमा आएगी तो आपका ताकत वो नहीं होना चाहिए, आपकी संपत्ति, आपकी सेहत, क्योंकि वो चीज आएगी और जाएगी। आमीन। क्योंकि वो सारा चीज परमेश्वर के राज्य में कोई काम का नहीं है। आमीन। जहां पर यीशु मसीह है। आमीन। ये धन संपत्ति बाहर से नहीं आती, आपके अंदर से आती है, आपके लिए आती है, आपके द्वारा कई लोगों को मदद करने के लिए आती है। हालेलुया। आमीन। तो हमें परमेश्वर के लिए हमें जीना उसी के लिए, उसकी सेवकाई पूरे जुनून से हम करना चाहिए। हमारी प्रार्थना जुनून के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। आमीन। पूरा हमारा संकल्प ढीला नहीं होना चाहिए। क्या मालूम क्या होगा, हम पता नहीं,
ये ऐसे शब्द मसीह के जबान पे शोभा नहीं देती। आमीन। यीशु मसीह स्वयं जब उठाए गए, वो फिर से अपने चेलों को मिलने आए, उनको दिखाया कि मैं मरे में से जिलाया गया हूं और मैं फिर जा रहा हूं आपके लिए जगह बनाने के लिए। आमीन। क्योंकि उसको मालूम है इस धरती के ऊपर क्या होने वाला है। हालेलुया। आइए 1 मिनट में चाहता हूं कि आप लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। करबारे के लिया रबारे बाबा ये रेंदो अरेले बाबा ये अंदर बेबे या लेबे करबारे बारियांदा लेबे रे बेबे शेरबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये रे बारियांदा मत्ती 16 में जाएंगे, वचन 18 में। मैथ्यू 16 वर्स 18। मत्ती 16 वचन 18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आमीन। बाइबल यहाँ पर कलीसिया के बारे में बताता है कि मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। आमीन। हम सब उस कलीसिया के भाग है और यीशु मसीह हमारा सर है। हालेलुया। और कहता है मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा और नर के फाटक उसके ऊपर प्रवेश नहीं करेंगे। आमीन। यानी कि जब नरक आएगा इस धरती के ऊपर, वो कलीसिया के ऊपर नहीं प्रबल करेंगे। आमीन। और मत्ती 13 में वचन 44 44, मैथ्यू 13 वर्स 44। स्वर्ग का राज्य खेत के छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज्य खेत के समान है, जो छिपे हुए धन के समान है, जिसे किस मनुष्य ने पाया, मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद में जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। आमीन। अभी यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है कि यीशु मसीह ने सारा खेत, समझा, वो खरीद लिया है जिसके अंदर पूरा धन था। आमीन। और वो धन क्या है पता है आपको? वो कलीसिया है। क्योंकि परमेश्वर जानता है आपके अंदर क्या है। आमीन। तो हम बहुत मूल्यवान है और हमें खरीदने के लिए उसने अपने लहू से हमें खरीद लिया है। आमीन। और यीशु मसीह ने सारे संसार को अपने लहू से खरीद लिया, इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। आमीन। अपने लहू से उसने हमें खरीद लिया है। आमीन। उसने सारा चीज जो था अपना जान दे दिया, यानी कि लहू में जान होती है। उसने अपना जान देकर आपको खरीद लिया है। आमीन। और यही चीज बताता है कि शैतान को क्या चाहिए। आमीन। और ये पाने के लिए वो ये सारे संसार में ये जो तकलीफें होती है, ओके, उसी के लिए ये युद्ध है। उसकी आंखें परमेश्वर के इस संतान के ऊपर है। उसको ये धन चाहिए। वो चाहता है कि हर एक कलीसिया का इंसान मुझे चाहिए। वो जानता है उसके अंदर बहुत सारा धन है, ये लोग ही बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए उसका अंतिम खेल यही है। अंतिम दिनों में वो कलीसिया के विरोध आएगा, वे कलीसिया को बंद करेंगे। अंत में यीशु मसीह ने भी कहा था, बहुत सारे लोगों को पकड़ के ये लोग जेल में डालेंगे, कई लोग को मारेंगे, सताव आएगा। आमीन। आप डरो नहीं। आमीन। यीशु मसीह ने वादा किया है कि मेरे हाथ से मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। आमीन। वो जानता है कि परमेश्वर के लोग उसके ही सेवकाई करते, वे सच्चे परमेश्वर को आजादी से हम लोग उसकी आराधना कर रहे हैं। आप देखिए, उसने हमारी आराधना को बंद करने की कोशिश की, सारा चीज शराब के दुकान खोल दिए, लेकिन कलीसिया खोलने नहीं देता। वो जानता है कि ये लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं, वो उसकी जय जयकार करते हैं, उसको महिमा देते हैं, उसके सामने दंडवत करते हैं, लेकिन ये लोग देश के नेता के सामने झुकते नहीं है। परमेश्वर ने आपको बंदगी से बाहर निकाल दिया है। हालेलुया चर्च। आमीन। वो आपको गुलाम नहीं रखना चाहता है और ये लोग अपने गुलाम करके बंद करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, शैतान, आप प्रेरित हो, आप नबी हो, आपसे डरेगा नहीं आपके टाइटल से, लेकिन एक प्रार्थना करने वाले से वो डरता है। वो
आमीन, हालेलुया। आपकी प्रार्थना आपके जबान में तलवार है। वे पहले कलीसिया के जबान को बंद करना चाहता है। आपका आवाज और गरजना चाहिए। आप इस देश के लिए प्रार्थना करो। उसने बोला आप जो कुछ बांधोगे मैं बांधूंगा स्वर्ग में, जो कुछ आप छोड़ोगे मैं उसको। आप इस धरती के ऊपर के हर एक दुष्ट आत्माओं को, हर एक अदृश्य ताकतों को आपके ऊपर है बांधना। परमेश्वर वहां से नहीं करने वाला है, आपको करना है। हालेलुया, हालेलुया चर्च। मैं आपको बोलता हूँ आपकी प्रार्थना गुनगुना नहीं होना चाहिए, आपके अंदर अंगार होना चाहिए। आप डेली डेली प्रार्थना किया करो। आप जहां भी है आप प्लान बनाओ प्रार्थना करने के लिए। आप रास्ते में जाओ प्रार्थना करो देश के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है सबसे पहले आप राजाओं के लिए, प्रधानमंत्रियों के लिए, जो लोग देश चलाते हैं उनके लिए दुआ करो। आमीन। वो ये नहीं कहता है पहले आपकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करो, वो कहता है कि आपकी जरूरत, आप जैसे मेरे साथ हो, आपने मुझे लिया, आपके दिन भर की रोटी में हर दिन दूंगा। इसे सीख फर्स्ट, पहला परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज कियो, ये बाकी सारा चीज आपके धरती के ऊपर जीने के लिए लगता है वो दिया जाएगा आपको। प्रार्थना आपके जरूरतों के लिए प्रार्थना मत करो। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो यदि आपके अंदर है तो आपके रोग बीमारी हर चीज वो झुक जाएगी अपने आप। हालेलुया। लेकिन आपकी जबान आपको असरदार करने के लिए, आपके देश का भविष्य परिवर्तन करने के लिए आपको दिया है। प्रार्थना करना बंद नहीं करना। हालेलुया। जो लोग आज मैं जानता हूँ जो ठंडे हो चुके, वे आज ये संदेश को सुनकर उनके अंदर अंगार भड़केगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अंगार आपके अंदर आ रही है, अभी इसी वक्त आ रही है। आमीन, हालेलुया, आमीन। इसलिए शैतान कलीसिया के विरुद्ध है। आमीन। इट इज चर्च। चर्च यानी कि कोई मंदिर नहीं है, कोई धारावी में नहीं है कि राजू भाई के घर पे है या आपके घर में है। आप स्वयं चर्च हो, वो आपके पीछे आएगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान को भी वही बनना था। उसने क्या कहा था मालूम है? यशायाह 14:14 में, आइज़ाया 14:14। गो बिफोर आई क्लोज। हालेलुया। देखो शैतान ने क्या कहा था परमेश्वर से। यशायाह का 14:14, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अभी यहाँ पर देखिए वो क्या कहता है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। ये शैतान की योजना है कि वो कहता है कि मेघों के ऊपर ऊपर ऊंचे स्थानों में उसको बजाना है। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। वो चाहता है कि वो परम प्रधान के तुल्य हो जाए। अभी यहाँ पर जितने भी देश में ये जो षड्यंत्र चल रहा है, ओके, वो परम प्रधान के तुल्य बनना चाहता है, यानी कि सब लोग उसकी मूर्ति खड़े करेंगे, आप सब लोग उसके सामने झुक जाओ। आमीन। लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि उसको स्वर्ग से लात मार के गिराया था पृथ्वी के ऊपर। शैतान की जगह स्वर्ग में नहीं है, हम लोग स्वर्ग में बिठाए गए हैं। आमीन। और उसको धरती पे डाला है, इसलिए ये सारा गलत चीज धरती के ऊपर होता है, स्वर्ग में नहीं होता। हालेलुया। और वो कलीसिया के लोगों को गिराना चाहता है जो यीशु मसीह ने इस धरती के ऊपर स्थापित किया है। आमीन। ताकि परमेश्वर का राज्य इस धरती पे आए। आमीन। ताकि कलीसिया आप और हमको, उसका नाम है, हमें क्रिस्ट का नाम लगाया जाता है, हमें क्रिश्चियन किया जाता है। आमीन। और शैतान को वो जगह नहीं मिली, इसलिए वो बहुत चिढ़ गया है। उसको कोई क्रिश्चियन नहीं बोलता है, उसके अंदर कोई क्रिस्ट नहीं है। क्रिस्ट यानी कि परमेश्वर के अभिषेक किए गए। हालेलुया। और आज आप और परमेश्वर एक हो चुके हैं। हमेशा कार्मेन सिस्टर बोलती है मेरा आत्मा आपका आत्मा एक है। आमीन। आप जानना चाहिए परमेश्वर और आप एक ही हो चुके हो। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह के प्रेम के कारण, क्योंकि आपने जो निर्णय किया यीशु मसीह को प्रेम करने का, परमेश्वर ने, यीशु ने आपको उसके समान बनाया, उसके बेटे के समान, यानी कि स्वर्गीय पिता के बेटे के समान। हालेलुया। और इसलिए यीशु ने कहा हम एक होने के कारण कि मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा और नरक के फाटक आपके ओर राज नहीं कर पाएंगे। और ये सच्चाई
कोई भी तोड़ नहीं सकता। आमीन। शैतान अपना कलीसिया को तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कलीसिया के विरोध है। सारे लोग सारे जगह में जहां क्रिश्चियन चर्चेज है उनके ऊपर ज्यादा सताव होता है। कोई भी धर्म के लोगों में इतना सताव नहीं है जितना क्रिश्चियन लोग के ऊपर है। मानिए मैं आपको कहता हूँ डरपोक ना बनिए। आमीन। क्योंकि उनको मालूम है कि आप क्या ताकत हो आपके ऊपर आशीष। आप जहां जाओगे, मैं आपको हमेशा बोलते जहां आपके कदम पड़े किसी के जिंदगी में आप आए उसका तो कल्याण होना है, क्योंकि आप स्वयं परमेश्वर बन चुके हो। आपको ये सत्य जानना बहुत जरूरी है कि आप बिकम जस्ट लाइक गॉड। गॉड जीसस मेड यू लाइक हिम। हालेलुया। मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमेशा आप जान लो कि आप कौन हो। आमीन। लोग बोलेंगे आप कारपेंटर हो, आप ये हो, वो है, वो हमारी पेशा है, वो हम नहीं है। हम परमेश्वर की संतान है, उसकी स्वरूप उसके समानता में बनाए गए हो। हालेलुया। कलीसिया एक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है। प्लीज आप लोग को लगेगा हमारा चर्च रजिस्टर्ड है, नहीं, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन। चर्च आप हो। आमीन। परमेश्वर आके ये नहीं देखेगा कौन सा चर्च है और वही मेरे साथ जाएगा। आप जानना चाहिए परमेश्वर आप मेरे सर हो। आमीन। मैं आपका देह हूँ। आमीन। और वो अपने देह को लेने के लिए आएगा। हालेलुया। ये बहुत एक पवित्र देह है। आपके बाजू में जितने लोग स्क्रीन के ऊपर है, ये देह के हर एक अंग है। ये बहुत मूल्यवान लोग है आपके बाजू में। किसी को उनकी तन का वो क्या व्यवसाय करते हैं उससे छोटा मत कीजिए। आमीन। हालेलुया। और वही वो एक मोती है जिसका बहुत कीमत यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में कहा था, यू आर द पर्ल ऑफ दैट ग्रेट प्राइस। आमीन। बहुत मूल्यवान मोती हो आप। एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखो और बोलो आप बहुत मूल्यवान मोती हो, और जिसको परमेश्वर यीशु मसीह ने खरीद लिया अपने बेटे के पवित्र लहू से। हालेलुया। आइए हम प्रभु भोज में जाएंगे।